ऑलराइट जी, आप ये बताइए कि यदि किसी इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि इसको एक भारतीय लड्डू अडॉप्ट करना है, वो डॉग खरीदेगा नहीं और कोई डॉग अडॉप्ट करने का उसने प्लान करा है, किधर जाए, कैसे पता करे, कैसे अडॉप्ट करे, कुछ गाइड करिए जरा। सबसे पहले तो आपके घर के बाहर देखो, कोई डॉग ने बच्चे दिए हैं छोटे छोटे, या आप कोई शेल्टर होम में भी जाके देख सकते हैं। शेल्टर होम में भी डॉग्स हैं जिनको ज़रूरत है, छोटे पपीज़ हैं, बड़े डॉग्स हैं। एंड शेल्टर होम नहीं तो बहुत सारे अडॉप्शन सेंटर भी होते हैं अलग अलग सिटीज़ में, तो ऐसे आप देख सकते हैं। पपीज़ आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आप फेसबुक के पेजेस पे जाइए, फेसबुक अडॉप्शन पेजेस आपकी सिटी के होंगे, आपकी सिटी के पास के होंगे, पर आपकी सिटी में इतने डॉग्स होंगे जिनको घर की ज़रूरत होगी। एंड आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे अडॉप्शन पेजेस हैं। एंड जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे पपीज़ चाहिए, पर छोटे पपीज़ में क्या होता है कि ये बार बार सुसु पॉटी करते हैं एंड उनका ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, उन्हें उनकी मम्मी की याद आती है, वो रोते हैं, तो उनका ध्यान डबल होता है। बड़ा डॉग लाओ तो वो दिन में बस 2 बार सुसु पॉटी करेगा, उसको 2 बार खाना देना है, उनका मेंटेनेंस भी इजी है, उनको कुछ ज़्यादा सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। छोटे पपीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं से कुछ खाएंगे, कुछ गंदा खा लिया, बीमार पड़ जाएंगे, कपड़े फाड़ेंगे, उनकी टीथिंग होगी, थोड़ा थोड़ा हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनका ज़्यादा छोटा बच्चा है वो। तो आई वुड सजेस्ट लोग बड़े डॉग्स भी अडॉप्ट करें क्योंकि बड़े डॉग्स अडॉप्ट करना ज़्यादा ईजी है। लोगों को लगता है कि नहीं छोटा पपी, तो बड़ा डॉग भी, बड़े डॉग को भी उतनी ज़रूरत है घर की जितने छोटे पपी को है। और यदि शेल्टर से कोई बड़ा डॉग आप यदि अडॉप्ट करते हैं जिसकी अब तबीयत ठीक हो गई है और वो किसी कारण से शेल्टर पहुंचा था और अब वो वहीं पिंजरे में बैठा हुआ है, तो यदि आप उसको अडॉप्ट करते तो आप 2 तरीके से फ़ायदा करवा रहे हैं देश का। एक तो आप उस लड्डू को एक बेटर लाइफ दे रहे हैं जो कि पिंजरे में अदरवाइज आजीवन जिएगा, और दूसरा यदि वो केज खाली होता है, कैनल खाली होता है, तो एक इंजर्ड नया डॉग आकर के वहाँ पर इलाज के लिए बैठ सकता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये सुनते हैं कि शेल्टर भरे हुए हैं, शेल्टर में जगह नहीं है, तो कारण क्या है? जब तक वो डॉग्स अडॉप्ट नहीं होंगे तो जगह कैसे होएगी? बिल्कुल राइट, करेक्ट। अच्छा, एक और बात है जो मैं कई बार सोचती हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि हमें छोटा डॉग चाहिए, छोटा डॉग चाहिए, हमको तो बहुत क्यूट लगते हैं छोटे पपीज़। पॉइंट ये है कि यदि छोटा पपी क्यूट लगता है तो छोटा पपी छोटा कब तक है? सिर्फ 2-3 महीने, फिर वो बड़ा हो फिर गया, वो बड़ा हो गई। तो जब वो बड़ा होने ही वाला है और उसका जो ऑल द हार्ड वर्क है ये वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एंड ऐसा भी होता है कि लोग मदर के वहाँ से उठा के ले आते हैं छोटे छोटे पपीज़ को, तो वो भी गलत है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। 1 2 मदर अपने बच्चे को बेसिक ट्रेनिंग जो देती है वो हम नहीं दे सकते, हम इंसान कभी नहीं दे सकते वो पपीज़ को ट्रेनिंग। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम कहीं मदर के यहाँ से उठा कर ला रहे हैं तो हम देखें कि वो 1-2 महीने का तो है कम से कम। 56 डेज 56 डेज एग्जैक्टली, राइट। सो 56 डेज आपको नहीं पता है तो आप वहाँ के लोकल लोगों से पूछिए कि ये बच्चे कब पैदा हुए थे, ये कब, किसी को तो कुछ आइडिया होगा। और आँखें नहीं खुली है तो बिल्कुल नहीं लाना है वो पपीज़ को, तो बिल्कुल भी नहीं लाना है। एंड वहाँ के किसी लोकल बंदे को बता करके जाइए, अपना फ़ोन नंबर छोड़ कर जाइए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि कोई एक इंसान है जो सुबह आता है, डॉग्स को और मदर को, बच्चों को खाना वाना दे के चला जाता है। अब दूसरे दिन सुबह आया तो 5-6 की जगह 5 ही बच्चे, तो उसका तो दिल बैठ जाता है, उसको लगता है पता नहीं, उसको जिंदगी भर यही लगता है कि शायद वो पपी शांत हो गया। लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो बहुत अच्छे घर चला गया। तो इसलिए यदि आप कहीं से पपी लेकर आ रहे हैं तो वहाँ के लोकल लोगों को अपना फ़ोन नंबर देकर आइए और सूचित करिए कि हम इसको अडॉप्ट करके लेके जा रहे हैं, ताकि जो उसका फीडर है उस निश्चिंत रहे, एक बार जा कर के देख सके और उसकी आत्मा को तसल्ली मिल जाए कि चलो 6 में से एक बच्चा अच्छा घर मिल गया। राइट, राइट, राइट बेबी, गुड गर्ल।